वेकेशन का नाम लेने पर आपको वाइट सैंडी बीचेस, लश फॉरेस्टेड इंटीरियर्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स याद आते हैं? Then we have a perfect place for you to explore. Hello and welcome back to our channel for another video. If you are planning a trip to Andamans, this video is going to be very useful for you. इस वीडियो के एंड तक आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जैसे कि हाउ टू रीच, वेयर टू स्टे, इंटर आइलैंड ट्रांसफर्स, हाउ टू ट्रैवल अराउंड द टाउन एंड प्लेसेस टू विजिट, डिटेल्ड आइटनरी एंड द बजट ब्रेकडाउन ऑफ द एंटायर ट्रिप. ऑल्सो वीडियो के एंड में मैं शेयर करूंगी कुछ बहुत ही अमेजिंग सी टिप्स विच हेल्प्ड अस ड्यूरिंग आवर ट्रिप, and this is going to be very useful for you as well, so don't skip it. And if you're new to this channel, then don't forget to subscribe us. Before we get into the details, let me tell you a few things about Andamans. Andamans and Nicobar Island are the very own tropical islands of India. It's a union territory in India जो कि Bay of Bengal में situated है. यहाँ की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, जिसे हम श्री विजयपुरम भी बोलते हैं. यहाँ पर 572 टोटल आइलैंड्स हैं और जिनमें से सिर्फ 38 आइलैंड्स ही इनहेबिटेड हैं, और इन 38 आइलैंड्स में से भी सिर्फ 12 आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पे टूरिस्ट को जाना अलाउड है. इनमें से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर आइलैंड्स हैं वो है नील आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड, नॉर्थ बे आइलैंड, रॉस आइलैंड एंड बार्थरंग आइलैंड. अंडमान में आप बहुत ही सुंदर मरीन लाइफ एंजॉय कर सकते हो. यहाँ पर आपको क्रिस्टल क्लियर वाटर मिलेगा और आप बहुत ही अमेजिंग से सनसेट्स भी एक्सपीरियंस कर सकते हो. अंडमान इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स वाटर एक्टिविटीज एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल इन अपकमिंग सेक्शंस. तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं. Moving to the first section of the video where I will tell you how to reach Andamans. अंडमान ट्रैवल करने के लिए दो वेज हैं. फर्स्ट है वाया फ्लाइट एंड द सेकेंड ऑप्शन इज वाया शिप. शिप से ट्रैवल करना इतना कन्वीनियंट नहीं है, जिसमें अराउंड आपको 2 से 3 दिन लग सकते हैं, एंड इट इज़ नॉट रिकमेंडेड. बेस्ट ऑप्शन इज ट्रैवलिंग बाय एयर. इट्स फास्टेस्ट एंड द मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ ट्रैवलिंग. बहुत सी मेजर सिटीज से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएंगी वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, जो कि पोर्ट ब्लेयर में है. देयर आर डेली फ्लाइट्स फ्रॉम वेरियस सिटीज. आपको बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ से आपको डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाएंगी. इनमें से कोलकाता एंड चेन्नई से आपको चीपेस्ट फ्लाइट्स मिलेंगी. और अगर आप कोई ऐसी सिटी से ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे आपको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिल रही है, तो ले ओवर भी मोस्टली इन्हीं 2 सिटीज में होता है. यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम एयर इंडिया, गो एयर, इंडिगो, स्पाइस जेट एंड विस्तारा. If you want to save up some money, then try to book your tickets well in advance. Now let's talk about inter-island transfers. पोर्ट ब्लेयर के अलावा यहाँ 2 मेजर आइलैंड्स हैं जो कि आपको अंडमान के ट्रिप में बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए. One is Havelock Island, which is now called Swarajdeep Island, and second is Neil Island, which is now renamed as शहीद द्वीप. पोर्ट ब्लेयर से इन आइलैंड्स पर ट्रैवल करने के लिए आपको फेरी लेनी पड़ेगी. बोथ गवर्नमेंट फेरी एंड प्राइवेट फेरी ऑप्शंस आर अवेलेबल. गवर्नमेंट फेरी की बात करें तो ये सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही लिमिटेड सीटिंग्स अवेलेबल होती हैं, तो रिजर्वेशंस मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग द पीक सीजन. जो गवर्नमेंट फेरीज हैं दे आर क्वाइट स्लोअर और इनमें आपको ओपन डेक मिलेगा. इनका जो कॉस्ट होता है दैट वेरीज बिटवीन 650 to 800 रुपीज़. वहीं पर जो प्राइवेट फेरीज हैं वो आपको इजीली मिल जाएंगी और इनमें जो सीटिंग्स होती हैं वो बहुत कंफर्टेबल होती हैं. दे टेक लेसर टाइम एंड द लगेज फैसिलिटी इज ऑल्सो वेरी गुड इन दीज. दे आर अ बिट एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट फेरीज. अराउंड 1200 to 1800 पर पर्सन कॉस्ट वेरी कर सकता है. एंड देर आर मेनली 3 ऑपरेटर्स फॉर प्राइवेट फेरीज विच इज़ मैक्रूज, नॉटिका एंड ग्रीन ओशन. हमने ट्रैवल किया था नॉटिका से एंड वी विल बी शेयरिंग ऑल अदर डिटेल्स फॉर बुकिंग द फेरी लेटर ऑन. वन थिंग टू कीप इन माइंड इज प्राइवेट फेरीज जो हैं वो एक पर्टिकुलर रूट पर ही चलती हैं. आप पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक जा सकते हो, देन फ्रॉम हैवलॉक आप नील पे जा सकते हो या पोर्ट ब्लेयर पर वापस जा सकते हो, बट यू कैन नॉट गो द अदर वे राउंड. सो प्लान अकॉर्डिंगली. बेस्ट वे इज टू रीच पोर्ट ब्लेयर, देन गो टू हैवलॉक, देन कवर नील आइलैंड एंड देन रिटर्न बैक टू पोर्ट ब्लेयर. Now let's talk about how to travel within an island in Andaman. If you are taking a package for Andaman, I would suggest to get the end-to-end transfers included in that. This would be the most convenient thing to do.
अदरवाइज आप यहाँ पर बाइक्स रेंट पे ले सकते हो विच विल कॉस्ट यू अबाउट 700 रुपीज़ पर डे। कार रेंटिंग भी अवेलेबल है जिसका प्राइस 1000 to 1200 रुपीज़ तक वेरी करता है। बट इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू सो, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। नील आइलैंड पर आपको पीक सीजन में बाइक्स और कार्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, सो बुक इन एडवांस। ऑल्सो द रोड्स कैन बी बिट ट्रिकी स्पेशली इन नील आइलैंड, तो अगर आप कॉन्फिडेंट ड्राइवर नहीं हो देन डोंट ऑप्ट फॉर दिस। अब बात करते हैं बेस्ट टाइम टू ट्रैवल टू अंडमान। अंडमान बीइंग एन आइलैंड एंजॉयज अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जहाँ पर टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस बहुत ही मिनिमल होते हैं और वेदर हमेशा ही प्लेजेंट रहता है। सो यू कैन डिवाइड द सीजन्स ऑफ अंडमान इन 2 कैटेगरीज विच इज समर्स एंड मानसून्स। बीइंग अ ट्रॉपिकल आइलैंड, यहाँ ज़्यादा ठंड नहीं होती है, इट्स प्लेजेंट, mildly humid and offers good sea breeze for tourists to just chill out. अक्टूबर टू मई में यहाँ पर वेदर अच्छा रहता है फॉर साइट सीइंग, वाटर स्पोर्ट एंड बीच एक्टिविटीज। इस टाइम आपको क्लियर ब्लू स्काई और टर्कोइज वाटर मिल जाएगा। नवंबर टू फेब इज द पीक सीजन हियर, लेकिन अगर आप मेरीन लाइफ एंजॉय करना चाहते हो तो आप फेब टू अप्रैल तक भी जा सकते हो। ये टाइम थोड़ा सनी होगा बट इस टाइम पर आपको एकदम क्लियर वाटर्स मिलेंगे। अगर आप स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग करना चाहते हो तो आपके लिए ये टाइम बेस्ट रहेगा। आफ्टर में आपको क्लियर वाटर्स नहीं मिलेगा, बारिश की वजह से पानी थोड़ा मडी हो जाता है। ऑल्सो आप वाटर एक्टिविटीज नहीं कर पाओगे। सो जुलाई टू सितंबर आर मानसून मंथ्स एंड आई वुड रिकमेंड नॉट टू गो ड्यूरिंग दिस टाइम ड्यू टू हाई टाइडल वेव्स, रेन्स एंड स्ट्रॉन्ग winds. Talking about the must visit places, there are things to do in mostly all of the islands. तो अगर आप पोर्ट ब्लेयर पे हो तो वहाँ पर आप कुछ म्यूजियम्स विजिट कर सकते हो, आप सेल्यूलर जेल विजिट कर सकते हो। देन पोर्ट ब्लेयर से ही आप रॉस आइलैंड्स जा सकते हो या आप बर्तरंग आइलैंड भी जा सकते हो, चिड़िया टापू जा सकते हो। देन टॉकिंग अबाउट हैवलॉक आइलैंड, आप वहाँ पर राधानगर बीच जा सकते हो, यू कैन गो टू एलिफेंट बीच, देन विजयनगर बीच। दीज थिंग्स यू शुड नॉट मिस। ऐसे ही नील आइलैंड पर भी बहुत ही सुंदर अट्रैक्शंस हैं लाइक लक्ष्मणपुर बीच, भरतपुर बीच एंड नेचुरल ब्रिज फॉर्मेशन। These things are the must to do things. I have shared all these places in detail in another video जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Now let me tell you how many days are sufficient for visiting Andamans. You need at least 5 days in Andamans to have a basic feel of the islands. If you stretch it to a week-long vacation, then you can cover the closest and most famous tourist spots of Andaman, including sightseeing in Port Blair, visiting Ross Island, North Bay Island, Neil Islands and Havelock Islands. Moving on to the next very important section, which is how to cover must visit places in 6 days. So I have made this itinerary according to 6 days and based upon your choices and your duration, you can add up more things to it. On day 1 सबसे पहले आपको पोर्ट ब्लेयर ही जाना पड़ेगा क्योंकि एयरपोर्ट वहीं पर है, तो आप पोर्ट ब्लेयर को 1 या 2 दिन दे सकते हो। चेक इन करने के बाद आप जा सकते हो रॉस आइलैंड एंड नॉर्थ बे आइलैंड। इन दोनों के लिए आपको फेरी लेनी पड़ेगी जिनमें कि आपको टोटल 3 आवर्स लग जाएंगे और रॉस आइलैंड में आपको बहुत से डियर्स देखने भी मिलेंगे। आफ्टर दिस यू कैन विजिट सेल्यूलर जेल एंड ऑल्सो वॉच द लाइट एंड म्यूजिक शो इन द इवनिंग। डे 2 पर आप जा सकते हो हैवलॉक आइलैंड जिसके लिए आपको फेरी लेनी होगी। हैवलॉक जाने में आपको 2.5 आवर to 3 आवर्स लग जाएंगे। हैवलॉक में चेक इन करने के बाद आप जा सकते हो एलिफेंट बीच। इट टेक्स 30 मिनट्स टू रीच दिस बीच बाय फेरी। यहाँ पर बहुत सी वाटर एक्टिविटीज होती हैं। हमने यहाँ पर सी वॉक की थी एंड लेट मी टेल यू, अंडमान की मरीन लाइफ बहुत ही सुंदर है, तो आप यहाँ पर कोई वाटर एक्टिविटी तो ज़रूर करो। यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ करने और आने जाने में आपको बहुत अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो शाम को वापस जाने के बाद आप जा सकते हो राधानगर बीच। मेक श्योर कि आप यहाँ पर 5 बजे से पहले पहुँच जाओ। ट्रस्ट मी, दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल वाइड व्यू बीच विद लिटरली ब्लू वाटर्स। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा सनसेट देखने को मिलेगा और ये इंडिया के टॉप 3 बीचेस में से एक है। डे 3 पे आप जा सकते हो काला पत्थर बीच एंड विजयनगर बीच and you can relax and spend good time here. You can enjoy Maggi, onion pakoras and chai at any of the local shacks on these beaches. On day 4, you can take a cruise to Neil Island from Havelock Island, which takes about 2 hours. You can check into the hotel and then visit Bharatpur beach. You can try the glass bottom ride here. You can view a very good sunset at Lakshmanpur beach in the evening. This again is another beautiful spot in Andaman to view the sunset और आपको ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। यहीं पर आप स्टारगेजिंग भी बुक करा सकते हो।
On day 5, you can visit Sitapur beach for the sunrise, which is remarkable, and then head to Natural Bridge in Neil Island. यहाँ पर आप गाइड बुक कर सकते हो. They will tell you about the place and show you the marine life, जो कि आपको शायद खुद से पता ना चले. यहाँ पर आप बहुत सी स्पीशीज की फिशेस देख सकते हो. यू कैन सी सम लिविंग एंड डेड कोरल्स एज वेल. डे 6 पर यू कैन बोट बैक अ फेरी टू पोर्ट ब्लेयर एंड यू कैन विजिट कॉर्बिन कोव बीच इफ यू हैव टाइम. अब बात करते हैं फूड की. अंडमान में आपको वेज, नॉन वेज एंड इवन जैन फूड आइटम्स भी इजीली मिल जाएंगी. फूड इज वेरी रीजनेबली प्राइस्ड हियर, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप यहाँ पर सी फूड की बहुत सी वेराइटीज एंजॉय कर सकते हो. ओवरऑल यू वोंट फाइंड एनी चैलेंज इन फाइंडिंग गुड फूड हियर. नेक्स्ट लेट मी टेल यू अबाउट द अकोमोडेशन इन दीज प्लेसेस. सो पोर्ट ब्लेयर, हैवेलॉक एंड नील आइलैंड्स, तीनों जगह पर आपको बहुत सी ऑप्शंस मिल जाएंगी. फ्रॉम हॉस्टल्स to luxurious resorts, you can select based upon your preference and your budget. जैसे कि अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे इजीली 600 रुपीज़ से स्टार्ट होते हुए. और अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो और बजट पे ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको इजीली 3000 रुपीज़ पर नाइट तक स्टार्ट होने वाले रूम्स मिल जाएंगे. अंडमान में बहुत सी लग्जरी प्रॉपर्टीज भी हैं, तो अगर आप किसी लग्जूरियस होटल में स्टे करना चाहते हो तो आपको उसकी ऑप्शन भी बहुत इजीली मिल जाएंगी. Prices starts from rupees 8,000 per night. We have researched and listed options which you can see on the screen. First is hostels, which is best if you are traveling solo. Second is the budget stay option, and third is luxury stays. You can pause the video and make a note or simply take a screenshot for your reference. We stayed at Hotel Reef Atlantis in Port Blair. In Havelock, we stayed at Senses Havelock. एंड नील आइलैंड्स पर हमने बुक किया था पर्ल पार्क रिजॉर्ट. तीनों ही प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी थी. वी विल बी शेयरिंग अ डिटेल्ड रिव्यू ऑफ दीज प्लेसेस सून, सो स्टे ट्यून्ड. नाउ लेट मी टेल यू एस्टिमेटेड बजट ब्रेकडाउन फॉर द ट्रिप. One thing to keep in mind is budget can totally depend on how you like to spend your vacation. So it can differ from person to person and also the season that you are traveling on. Flights to Andaman will cost you around 15,000 rupees per person for a round trip depending upon the season. For accommodation, prices will be different for all islands. If you stay on a mid-range or a budget option, you can expect to pay 3,000 to 4,000 rupees on an average for a room for 2 people. Inter-island transfers and traveling within the island की बात करें तो it will cost you 5 to 6,000 per person for the ferry, and bike rental will cost you another 3,000 for 4 to 5 days. If you opt for a full day cab, that will be slightly higher, around 1,000 to 1,200 rupees per day. Food on average will cost you anywhere between 8,000 to 10,000 for 2 people for the entire trip. Entry tickets and water activities will cost you anywhere between 3,000 to 8,000 per person. Again, this will vary based upon your choices. If you plan to add scuba diving, then it will add up another 5,000 per person to the cost. So 6-day trip can cost you about 65,000 per person on an average, and it can totally vary based upon the season you visit and the choices that you make. Now let me tell you some very important tips from our experience which can help you to plan your trip smoothly. Number 1, अंडमान में ओवरऑल सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है, तो अगर आप किसी भी बीच पर सनसेट देखने जा रहे हो तो उससे पहले सनसेट टाइम चेक कर लो और सनसेट से एटलीस्ट 1 आवर पहले पहुंच जाओ. कुछ बीचेस जो सनसेट के लिए पॉपुलर हैं उनके बाहर भी क्राउड हो जाता है and you wouldn't want to miss the beautiful sight. Number 2, you will be doing a lot of beach hopping in Andaman, so make sure to pack accordingly. Carry light, comfortable clothes. You will be getting into water a lot, so carry spare clothes with you at all the times. Next, weather here can be humid during the day, so keep yourself hydrated, and there's always some sweet coconut water available at most of the beaches, so do try that out. Number 4, book your ferry tickets in advance, especially during the peak season. Andaman is beautiful location and it can get little crowded during the peak season, so better to plan in advance. Next is carry cash with you at all the times. In some remote areas, you might find issue with network, or some small vendors might not even have scanners for online payments. So do carry cash with yourself at all the times. Next, very important point is to keep an extra day with you in Port Blair after you return from Havelock or Neil Island. Only option to travel from these islands to Port Blair is via ferries, and in case the weather goes bad, you wouldn't want to miss your flight.
Next, if you are planning to leave early for day trips, get your breakfast packed from the hotel itself. It will save you a lot of time. Another important thing to keep in mind, if you are taking bike or car on rent, make sure you have enough petrol, as you might not find petrol pumps easily everywhere. There are only a few of them and those close very early during the day, so be prepared. Alright, that's a wrap from this video. Hope you found this video useful. If yes, then give it a thumbs up and share this video with your friends and family who are planning to travel to Andaman soon. Also, don't forget to subscribe us and hit the bell icon for more such informative videos. If you think I missed covering any important points, or if you have any amazing travel stories from Andaman to share, feel free to drop them in the comments below. I'll see you in my next video. Until then, happy wandering!